प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ये 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मानव यह 3 बातें नहीं बताते हैं वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके ये 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को पूरा सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में कहते हैं। आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत कहते हैं। प्राचीन समय की एक बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीद देता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। सेठ के घर के बगीचे में एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनकी देखभाल करते थे क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से बट वृक्ष के नीचे रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव सेठ से बहुत खुश थे क्योंकि किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज़ उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठानी भोली और सरल स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठानी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। पति यह बात सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, मेरे पति तो बहुत बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं, इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उसके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सब भी अपना अनाज का धंधा करने लगे। अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे हैं। सेठ जो पहले कम दामों में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा है। उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वह वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है? आज कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ कहता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बात सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धंधा करते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं
अनाज का व्यापार करता हूँ। अब सन्यासी जो सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। भगवान शिव बोले, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। कितना भी करीबी इंसान हो, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास नहीं भटकेगी। अब भगवान शिव सेठ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सेठ जी एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर भगवान शिव कहते हैं, सेठ जी गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी था। बिना धन के घर चलाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर भगवान शिव कहते हैं, सेठ जी वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उसको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है, आखिर ऐसे कब तक चलेगा। मैं जैसे तैसे घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाओ। इस प्रकार से आप हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, अगर उसके पास कोई काम नहीं तो वह धन भी बेकार होता है। उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। भूखे मरने से अच्छा है किसी की मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगल के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थका हुआ था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वह आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। वह सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी उसने देखा यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा, मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हों या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इधर सांप बच्चों तक पहुंच जाता। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार कर नीचे फेंक दिया, फिर उसी बरगद के नीचे जाकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। अपने माता पिता को आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी कहानी बताते हैं कि आज उस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर यह इंसान सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच
जाते हैं और कहते हैं, मनुष्य तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ। धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफ़र का थका हारा था तो इस बरगद की छाया से मैं बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस संसार में सबसे वही खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ अपने खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज़ या कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो जाता है। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। और भगवान शिव कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया। सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आ जाते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब उस गरीब को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता और मैना बोली, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो चुके हैं। अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को लेकर अपने साथ अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को देकर तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया, हे प्रिय, मैं 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। बहुत कीमती और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए गहने बनवाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, सेठ जी, वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा ज़रूरी सामान ले आया और अपना घर बनवाने लगा और कुछ आराम की ज़िंदगी
देने लगा। उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। ये नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्यराज राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई आराम नहीं हुआ। अब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज आपकी ज़िंदगी बच सकती है। अगर आप तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता ला कर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे वह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते के तलाश में इधर उधर निकल पड़े, किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। बातों ही बातों में तोते की बात छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। तब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्के से मालामाल कर देंगे। वह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहना, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उसके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ कर लाएं और उससे कहें कि वह एक तोता का बच्चा लाकर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो पर मैं आपको तोता का बच्चा नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा राजा को लाकर देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह सब बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कहीं? धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के साथ नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर
हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय हो कर अपने घर में आनंद से जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब ये उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। पत्नी कहने लगी, पति देव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी बचानी तो आपको यह पाप करना ही होगा। अब तो बेचारा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा था, जहाँ वह तोता के बच्चे की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों की अत्यंत खुशी देख, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोता के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तोता बताता है कि बच्चों, वहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को लेने आया है। यदि तुम में से कोई एक उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी में ने ही हम सबकी जान बचाई थी। अगर आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है, ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम आज उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आ जाता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। वह तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर उसके बाद इसके मांस को खा जाएंगे। अब क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे वह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने को तैयार हो गया। राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना ठीक नहीं है, हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह
उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। उन्होंने उसे नगर से निकालने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें आज़ाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तो तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे के साथ घूमते घूमते चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। वह अब उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तब राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो। मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उसे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी चारों तरफ में सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष में के बाहर बैठकर तोता वहां से नज़ारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो। मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊँगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि उसके कक्ष में रात में कोई पुरुष आया था और वह घबरा जाती है। अपने सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष में
सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो अपने बगीचे में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नज़र नहीं आता। वहाँ तो वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उससे मिलवाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो जाती है। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने बड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष में कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपमती उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। भगवान शंकर कहते हैं, अब वही होता है जो होना होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफ़ी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बना लेते हैं और विवाह करके दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, उसी राजकुमारी की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखो मित्र, तुम अब अपने घर चले जाओ। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अब वह आपको अपनी बहू के साथ देखकर तो वह आपको माफ़ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख होने का इंतज़ार करता हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। पार्ट 2 आने का इंतज़ार करें।